लंबित थी और जो लगातार कभी इतने ढाई महीने की आचार संहिता में और फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हो पा रहा था, उसमें हमने की और इस वार्ता में जो है हमारी बातें बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुई। उसमें जो प्रोजेक्ट अफेक्ट चासनाला स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने स्थानीय मुद्दों पर सेल कोल्डरीज के कार्यपालक निदेशक अनूप कुमार के साथ एक विशेष बैठक की। इस विशेष बैठक में विधायक ने चासनाला अंतर्गत टासरा प्रोजेक्ट को चालू कर स्थानीय लोगों को झारखंड सरकार के निर्देशानुसार रोजगार उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेल के अधीन क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से स्पेशल कैंप के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने, सेल द्वारा संचालित विद्यालयों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने, गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाने, जीतपुर और चासनाला में कार्यरत स्किल्ड लोगों को समायोजित करने की मांग की गई। इसके साथ ही CSR के तहत विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अनुशंसा पत्र पर प्रबंधन द्वारा कृत कार्रवाई की जानकारी मांगी। प्रबंधन की ओर से ED अनूप ने बताया कि टासरा प्रोजेक्ट आने के बाद ओपन कास्ट माइन चालू करने की दिशा में प्रबंधन कार्य कर रही है। 26 साल यह प्रोजेक्ट कार्य करेगी। सरकार के निर्देशानुसार 75% स्थानीय को नियोजन करने की दिशा में प्रबंधन सकारात्मक कार्य करेगी। प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को मैनेजमेंट हर संभव मदद करेगी। जीतपुर कोयलरी चालू करने की दिशा में CIMFR के रिपोर्ट का प्रबंधन इंतजार कर रही है। विगत 4 माह से सिम्फर सर्वे कर रही है। जल्द रिपोर्ट मिलने पर कोयलरी चालू करने की दिशा में पहल की जाएगी। मोबाइल हेल्थ कैंप के द्वारा जीतपुर, न्यू मोती नगर, चासनाला और टासरा में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा रही है। प्रबंधन स्थानीय की मांग के अनुरूप विभिन्न चिन्हित जगहों पर स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने की दिशा में पहले से कार्य करी है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों, शिक्षकों और कर्मियों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन कटिबद्ध है। लगभग 1 करोड़ की राशि विद्यालयों को मुहैया कराई जा रही है। साथ ही विधायक की तरफ से पर्याप्त अनुशंसा पत्र पर ED ने सकारात्मक कार्य करने का भरोसा दिलाया है। बैठक में विधायक ने सेल क्वार्टर को प्रबंधन द्वारा जबरन खाली करवाने पर विरोध जताया तथा लोगों को परेशान नहीं करने के लिए प्रबंधन को कहा। इस बैठक में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि KD पांडे, सूरज सिंह, संजय तिवारी, TK राम, शिवराम बैनर्जी सहित भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। लंबित थी और जो लगातार कभी इतने ढाई महीने की आचार संहिता में और फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं हो पा रहा था, उसमें हमने की और इस वार्ता में जो है हमारी बातें बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुई। उसमें जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल जो प्रोजेक्ट के आसपास रहते हैं उनको, जो माइंस यहाँ बंद हो गई हैं, उनको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। जीतपुर में जो हमारी माइंस बंद हो गई है, किन कारणों से बंद हुई, बंद तो हो गई लेकिन जनता को बस वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी चलेगी, उनको बस इतना पता, उनको ये नहीं पता कि किन कारणों से बंद हुई है, उसमें किसकी क्या गलती है। तो जीतपुर में जो माइंस बंद हुई उस पर हमारी बात हुई कि टाटा को इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, टाटा को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि दोनों माइंस एक दूसरे के अगल बगल में हैं। अगर एक वजह से दूसरी बंद हो जाती है तो पहले तो इतना सारा जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है सरकार का, वो जो है उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएगा। साथ ही इतनी सारी जो नौकरियां हैं हमारे, जो इतने सारे लोग घर बैठ गए हैं उनके लिए, तो इसमें टाटा, DGMS, सिम्फर और सेल का प्रबंधन, इसमें एक सामंजस्य बैठेगा और ये सिम्फर की रिपोर्ट मुझे लगता है 1 हफ्ते में आ जाएगी। उसके बाद जो है DGMS के साथ हम सब और संयुक्त मोर्चा के लोग सभी लोग बैठेंगे और इसमें ये दबाव होगा, हमारा ये प्रयास होगा कि वो माइंस को हम फिर से शुरू कराने का एक कोशिश करें। उसके बाद CSR का बहुत सारा जो है शिकायत है कि सेल का CSR नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल से कुछ CSR इन्होंने शुरू किया। मैंने जो एक सड़क के लिए बोला था, तो एक बड़ा सड़क और मेडिकल सुविधा CSR के अंदर स्कूल, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और मेडिकल सुविधा, इन 3 चीजों पे बात हुई हमारी लंबी चौड़ी। उसके बाद जो इवैक्यूएशन का नोटिस जब तक प्रबंधन पकड़ा दे रहा था लोगों को, एक डर और भय का माहौल है यहाँ पर, उसको लेकर हमारी बात हुई और प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि वो जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात हुई है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। कई सारी बातें जो है, कई मामले जो है हाईकोर्ट में लंबित हैं, उसमें प्रबंधन की अपनी बात है, हमारी अपनी बात है, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो सुख सुविधाएं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि झारखंड सरकार का एक सर्कुलर है कि 75% लोग जो है यहाँ के लोकल ही होंगे, यहाँ के लैंड लूजर होंगे, यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल ही होंगे।
और भारत सरकार का भी ऐसा ही एक सर्कुलर आया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उनको आप सबसे ज्यादा सुविधाएं देंगे आसपास के इलाके में। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बात हुई है और मुझे लगता है कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी तो शुरुआत ये लोग कल से ही कर देंगे। उसको जगहों को आइडेंटिफाई करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधाएं। मैडम, सड़क की जर्जर अवस्था के बारे में क्या कुछ मुद्दे पर बात होगी? क्योंकि सड़क यहाँ पर काफी जर्जर हो चुकी है। कौन से सड़क का एग्जाम्पल दिया कि आप उसमें जो है बोरहोल करवाकर, अगर नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है कोई उनका सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है, तो और बीसीसीएल के पास अपनी रेस्क्यू टीम है जिसकी मदद से वो करते हैं, तो ये बीसीसीएल से हेल्प लेके उसको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर इनको इतनी जानकारी से